हमारा जो फर्स्ट प्रोफाइल है ना, सबका मैं स्वागत करता हूँ। हमारा जो फर्स्ट प्रोफाइल वो है पॉइंट जहाँ से हमारी एसएसआर शुरू होती है, वो ये है। इसमें मैं याद एक के बाद एक एसएसआर कहेंगे। मैं बता देता हूँ। एक एक्चुअली पता क्या होता है, मैं तो यहाँ बैठ गया 2010-12 के आसपास जब आईक्यूएसी बनने का निर्देश दिया था, मुझे एग्जैक्टली वो यूजीसी ने कि हर कॉलेज में एक आईक्यूएसी कमेटी बनाई है। ठीक है, आईक्यूएसी कमेटी का काम क्या था? नैक एक्रेडिटेशन का और प्लानिंग करना है। जो आप करते हो, मुझे एजेंडा बनाते हो कि हमें ये करना है, ठीक है, तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कॉलेज। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कॉलेजेस जिनका एक्रेडिटेशन हो चुका है ना कॉलेजेस का, उनको उन्होंने कहा था जिनका हो चुका है ऑलरेडी हो चुका है कि उनको हर साल अपना वो भरना है कि तुमने क्या क्या किया। दैट इज इक्वल टू एसएसआर। नेट के जो पॉइंट्स होते हैं क्या क्या किया, जो हम बनाते हैं हर साल का अलग से, उसको बोलते हैं एक्यूआर। एसएसआर क्या है? जिस कॉलेज में अगर एक्रेडिटेशन नहीं हुआ या फिर 5 साल के बाद जिसने री एक्रेडिटेशन कराना है, तो उसको पूरे 5 साल के एक्यूआर जोड़ के एक प्रोफार्मा बनाना है, जिसको एसएसआर बोलते हैं, वो अप्लाई करने के लिए। एक साल का जो है काम वही है, 1 साल का एक्यूआर है और 5 साल का एसएसआर। जो कॉलेज जैसे हमारा एक्रेडिटेशन नहीं हुआ, हमें एक्यूआर भरनी नहीं है, अच्छा ठीक है, लेकिन हमें डाटा तो चाहिए पिछले 5 साल का एसएसआर भरने के लिए, जो कि हम अगले साल जाएंगे 2023 में एसएसआर। हाँ ठीक है, तो उसमें एक्यूआर एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट होती है, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस और एसएसआर सर स्टडी रिपोर्ट। तो देखो पहला पॉइंट उसका एसएसआर का यहाँ से शुरू होता है, जो मैंने कल डिस्कस किया था। तो एग्जीक्यूटिव समरी में हमें इंट्रोडक्टरी नोट लिखना है कॉलेज के बारे में, इंट्रोडक्शन, जिसमें ये सारी चीजें होंगी, लोकेशन, विजन, मिशन, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर किसी को ये लिखना है, उसका तरीका क्या है कि ये सारी मैंने एक कॉलेज की आपको शेयर भी की थी, 5, 10, 15, 20 कॉलेज की एसएसआर आपको मिल जाएंगी। उसमें से देख के आपको उन्होंने क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी नोट के बारे में आप लिख सकते हो। सिर्फ हमें एक पैराग्राफ लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना है। फिर हमें क्राइटेरिया वाइज समरी जो है वो जो हमें सारा लास्ट में जो बनेगी, जो भी हमने वो डिटेल इकट्ठा किया, ये पॉइंट 1 में आते हैं, ये पॉइंट 1 क्राइटेरिया 1 में आते जो हैं, पार्ट ए पॉइंट 1 में नहीं, क्राइटेरिया 1 में आते, जो राजेश सर और मोनिका मैम और किस नहीं सकते। एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद 7 क्राइटेरिया है, हर क्राइटेरिया की अपनी उसके बाद हमें ब्रीफ नोट लिखना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के बारे में, जो हमारे कॉलेज के। मैंने 2-3 कॉलेज के कल जाके रीड किया, पहले मैं रीड नहीं करता था क्योंकि मैं सोच रहा था जो पार्ट ए वाले हैं वो खुद ही इतने सक्षम है वो कर लेंगे, पर फिर मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने कल जाके रीड किया। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, वो कहानियां लिखी, हालांकि जो एक्सरसाइज। उसके बाद है एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूशन अदर दैन ऑलरेडी, कुछ देना है तो दो। ओवरऑल कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन, ये इसमें दिया भी नहीं हुआ कहीं में, ठीक है। तो हमें ये 2-3 चीजें लिखनी है। विजन, मिशन, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, वो तो सब्जेक्टिव ही होता है, यशपाल सर आराम से लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो मेन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। मैम ने ऑलरेडी इसमें से फर्स्ट एक बताओ वापस एक बार। जैसे हमारा जो फर्स्ट ए पार्ट है ना, ए पार्ट का तो हमने सिर्फ इन्हीं का समरी लिखनी है, इंस्टीट्यूट, लोकेशन, विजन, मिशन, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में समरी। इसके बाद 7 क्राइटेरिया है, उनकी अलग समरी है। वो तो जो क्राइटेरिया वाइज जो डाटा देंगे ना, आपने नहीं लिखनी वो। जब क्राइटेरिया वाइज 1 वाला अपनी समरी बना देगा, 2 वाला अपनी, तो सेपरेट जिनको जो मिला है हाँ वो बना दे। तो ये तो खत्म हो गया ना, कल मैंने यही बताया था, ये वाला खत्म हो। उसके बाद ये प्रोफाइल है, जिसमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की नेम, एड्रेस, कम्युनिकेशन स्टेटस हमारा क्या है, ठीक है, जो हमारा कोविड है कि नहीं है, ये सब कुछ है, ठीक है। इस फॉर्म में इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट है जो हमारा 2F एफिलिएटेड या 12B है कि नहीं है, ठीक है, AACTC से अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये बेसिक कॉलेज की इंफॉर्मेशन है जो उसके बाद सर ये फॉर्मेट जो आपने 2F एंड 12B का वही बोल रहा हूं ना, ये मेरा काम है ये बताना एक टू एक्सप्लेन दिस डाटा। उसके बाद ये तो जो उस क्राइटेरिया के मेंबर्स हैं, जो कह रहा हूं ना, वो पूछेंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे, पिछले प्रिंसिपल से पूछेंगे कि है क्या है हमारा। अगर सारा मेरा डाटा तो यूजीसी का किसी की जरूरत नहीं पड़े, और वो 5 साल बाद होता है। उसके बाद ये है डिटेल प्रोग्राम्स, हम क्या क्या कराते हैं, बीए, बीएससी वगैरह जो भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आर्ट साइंस की फैकल्टी और ये टीचिंग फैकल्टी का
डाटा की सैंक्शन पोस्ट कितनी है। सेकंड क्राइटेरिया नहीं, अभी अभी तो first A part ये पार्ट है Not जो even कश्मीर first. सिंह राजेश्वर जो कल डिस्क्राइब किया क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, हमारे टीचर्स की और क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद फर्निश द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबमिट एडिट, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ पिछले 5 साल में, डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट जो पीएचडी वगैरह के। तो यहाँ तक हमने कल डिस्क्राइब किया था यहाँ तक, ठीक है। ये तो कोई खास तो अब मुझे बात करने की हम बताओ, इसमें बताओ किसको क्या क्लियर नहीं हुआ ये फिर और मेरा इसमें बताओ क्या रोल है जो मैंने ये जो मैंने 2018 से देना ना अपने को तो। हां 2018 से कोई ना मेरे ऊपर परसेंटेज खड़ा करता था कि वाला फुल बताओ उसमें मैं कहां पे फुल हां मिल जाएगा सर बनने में अब उसके बाद ये है इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्डनेस फॉर एनईपी। ये जो इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्डनेस फॉर एनईपी है ना, ये भी मैंने ये रीड नहीं किया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पार्ट ए वाले शायद उन्होंने पहले रीड किया हो, क्योंकि मैनुअल ये मैंने 3 महीने से शेयर कर रखा है, ठीक है। एसएसआर भी मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी है, ये एसएसआर भरी हुई है तो खाली है, भरी हुई मेरे पास है, मैंने नैक के ग्रुप में शेयर कर रखी है एक कॉलेज की, एसडी कॉलेज चंडीगढ़ की। तो मैंने सोचा था कि ये वो पढ़ लेंगे, लेकिन फिर मैंने कल जाके फिर पढ़ा ये दोबारा से, क्योंकि मुझे उस टाइम ज्ञान नहीं था तो मैं यहाँ उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया। तो मैंने ये पढ़ा, ये कुछ नहीं है, आप पढ़ के देखो। These are important ideas, but ये there देखो are जैसे many- ये है ना एकेडमिक ड्राइव क्रेडिट हमारे पास है ही नहीं, और मैं आपको एक और एसएसआर शेयर करूंगा ग्रुप में नैक और उसमें उन्होंने जैसे हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज का ये ड्रॉबैक है, उन्होंने क्लियरली ड्रॉबैक लिख रखा है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास बजट नहीं मिलता, उसने लिख रखा है और वो अप्लाई भी कर रखा है उसने। मैं भेजूंगा एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो सर ट्रुथ ही लिखना चाहिए तभी हम तमिलनाडु का, और उसमें इतने सिंपल वे में लिखे हुए हैं ये कि कोई भी लिख सकता है अपने कॉलेज का उसको देख के। इसमें सर जो डाटा अवेलेबल है ना वही लिखना पड़ता है। हाँ वही लिखना चाहिए, और मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, वो तमिलनाडु को पता नहीं कौन सा कॉलेज है, मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा। इन्होंने तो जैसे ये तो प्राइवेट कॉलेज है, ये तो अपने बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, ठीक है। हमारा वो अगर उसको देखोगे तो ये पॉइंट्स लिखने बड़े सिंपल है, जैसे जो भी इसमें मतलब हमें लिखना है, और इसको आप रीड करोगे किसी कॉलेज का तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो इन्होंने लिखी हुई है, सिंपल सी है। तो ये वाला भी कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे खत्म होगा, ये हमने कल डिस्कस किया था। अब मेरे नैक कमेटी के मेंबर यहाँ बैठे हो, आप बताओ कि इसमें मेरा मतलब कि जो मैंने क्या वाज आई एम एबल टू कन्वे दैट कि क्या करना है। ठीक है सर। तो हम अपने आगे चलते हैं। अब जो